प्रिय वैष्णवो, जय श्री कृष्ण। आज से कृष्ण आवेशनी चैनल एक नाम नहीं बल्कि एक भाव है, एक निमंत्रण है उस प्रियतम की ओर जिनमें यह संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। हम इस चैनल पर आज से एक नई पवित्र यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। नित्य श्री कृष्ण स्मरण की यात्रा। आज पवित्रा एकादशी है। आप सभी को पवित्रा एकादशी की खूब खूब मंगल बधाई। आज पावन एकादशी के शुभ दिन से हम यह दृढ़ निश्चय करते हैं कि प्रतिदिन श्री कृष्ण से जुड़ा कोई सत्संग, श्लोक, कथा, स्तुति या चरित्र इस चैनल पर प्रस्तुत किया जाएगा ताकि हमारा दिन श्री कृष्ण के चिंतन से आरंभ हो और उन्हीं में विश्राम पाए। क्योंकि जहां हर दिन कृष्णमय हो वहां सच्चा जीवन है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृष्ण आवेशनी चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको हिंदी और ब्रज भाषा में सत्संग प्राप्त होगा। हमारी दूसरी चैनल मन आतुरी है, उसमें गुजराती पर सत्संग आपको प्राप्त होगा और कृष्ण आवेशनी चैनल में हम हिंदी और ब्रजभाषा में सत्संग करेंगे। प्रिय वैष्णवों, जय श्री कृष्ण। मैं कृष्ण आवेशनी आप सभी वैष्णवों का आज के यह अलौकिक सत्संग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय वैष्णवों, आज पवित्रा एकादशी है, पुष्टि मार्ग का सबसे मधुर और आत्मीय पर्व। लाल वस्त्रों में, किनारे के श्रृंगार में, मुकुट से सुशोभित श्री ठाकुर जी हिंडोले में पवित्रा के साथ विराजेंगे। सभी वैष्णव अपने सेव्य स्वरूप को पवित्रा धराएंगे, मिश्री भोग धरेंगे, क्योंकि यही तो है हमारा पुष्टि मार्ग, एक रस, अनुशासित और भावनापूर्ण। हर घर में, हर मंदिर में, हर बालक के यहाँ एक ही क्रम, पवित्रा और मिश्री। पवित्र मन से श्री ठाकुर जी को पवित्रा धराएं और मिश्री जैसे मीठे भाव से मिश्री अर्पित करें। श्री ठाकुर जी से एक ही विनती करें कि हे प्रभु, हमारा मन सबके लिए पवित्र बना रहे और स्वभाव मिश्री जैसा मधुर बना रहे। जब जीवन ऐसा हो जाए तो 84,252 वैष्णवों की तरह हमसे भी हमारे ठाकुर जी बातें करेंगे। सही है ना? संभव हो तो सिद्धांत रहस्य का पाठ जरूर करें। ज्यादा न कर सके तो कम से कम एक बार तो जरूर करें। अब थोड़ा पवित्रा का क्रम जान लेते हैं। पवित्रा तो बहुत मिलते हैं, सोने के, मोती के, गुजराती पवित्रा इत्यादि। लेकिन कौन सा पवित्रा पहले धरना, इसका अनुक्रम बहुत जरूरी है। सबसे पहले सूत के पवित्रा धराए जाते हैं, फिर गुजराती पवित्रा, फिर सोने चांदी के पवित्रा, अंत में विविध पवित्रा। यदि अधिक हो तो कुछ गादी जी पर भी पधराए जा सकते हैं। पवित्रा एकादशी को श्री ठाकुर जी को पवित्रा धराया जाता है। राखी तक यानी रक्षाबंधन, पूनम तक ये पवित्रा ठाकुर जी को धराए जाते हैं। बारस के दिन सबसे पहले श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी को पवित्रा धराए जाते हैं। यदि गुरु रूबरू हो तो पवित्रा उनके श्री अंग पे धरे। जो वल्लभपुर भूतल पर विराजते हैं उनके चित्र जी को पवित्रा न धराए। जो नित्य लीला में पहुंच गए हैं उनके चित्र जी को पवित्रा धरा सकते हैं। यदि नित्य लीला हो तो चित्र स्वरूप को धर सकते हैं, लेकिन गुरु घर की आज्ञा लेकर ही करें। श्रृंगार के पवित्रा,
बारस को श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर पवित्रा धराए जाते हैं। गादी जी पे धरने हो तो एक पवित्रा और एक मोती की माला साथ में अर्पित की जाती है। कितनी सुंदर परंपरा, इतनी प्यारी व्यवस्था। यही है हमारा पुष्टि मार्ग। हमारा पुष्टि मार्ग ऐसा है जहां सब कुछ प्रभु की लीला से जुड़ा हुआ होता है। प्रिय वैष्णवों, अब हम पवित्रा एकादशी और पवित्रा द्वादशी के दिन मधुराष्टक और सिद्धांत रहस्य का पाठ करने का महिमा है। इसीलिए हम दोनों पाठ अर्थ सहित करेंगे। वाला वैष्णवो, एक વાત કહીશ, મને હિન્દીમાં બહુ ફાવતું નથી. આમ શોભે નહીં, પરંતુ પ્રયાસ કરું છું કે જેના કારણે કોઈને ગુજરાતી ન સમજાતું હોય તો હિન્દીમાં પણ સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ की जय. श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जो की जय. श्री गिरिराज धरण की जय. प्रिय वैष्णवों, पवित्र एकादशी के दिन मध्य रात्रि पे श्री महाप्रभु जी ने मधुराष्टक का गान किया है। श्री गोकुल चंद्रमा जी को सूत का पवित्रा धराया तब। तो चलो हम सब साथ मिलकर मधुराष्टक का पाठ भावार्थ सहित करते हैं। मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। श्री कृष्ण का अधरोष्ठ मधुर है, श्री कृष्ण का मुख मधुर है, श्री कृष्ण के नेत्र मधुर है, श्री कृष्ण का हास्य मधुर है, श्री कृष्ण का हृदय मधुर है, श्री कृष्ण का गमन यानी चलना मधुर है, तथा मधुर मात्र के अधिपति किंवा मधुरा जो श्री राधा जी हैं, उनके अधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र का सभी कुछ मधुर है। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। श्री कृष्ण के वचन मधुर है, श्री कृष्ण का चरित्र मधुर है, श्री कृष्ण का वसन यानी वस्त्र मधुर है, श्री कृष्ण की चेष्टा मधुर है, श्री कृष्ण का चलना मधुर है, श्री कृष्ण का भ्रमण यानी घूमना मधुर है। मधुराधिपति श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। श्री कृष्ण की वेणु मधुर है, रेणु मधुर है, हाथ मधुर है, चरणारविंद मधुर है, आपका नृत्य मधुर है, सख्य मधुर है। मधुराधिपति प्रभु श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। श्री कृष्ण का गीत मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन करना मधुर है, स्वरूप मधुर है, तिलक मधुर है,
मधुराधिपति प्रभु श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। श्री कृष्ण का कार्य मधुर है, तरण मधुर है, हरण मधुर है, रमण मधुर है, प्रभु की वक्रता मधुर है, शांति मधुर है। मधुराधिपति प्रभु श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। प्रभु की धारण की गई गुंजा की माला मधुर है, कमल माला मधुर है, जल विहार के समय श्री यमुना जी मधुर है, उनकी तरंगे मधुर है, जल मधुर है, कमल मधुर है, प्रभु श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। प्रभु के प्रिय भक्त श्री गोपीजन मधुर है, उनके साथ की गई विविध लीला मधुर है, संयोग मधुर है, भोग मधुर है, देखना मधुर है, शासन करना मधुर है। प्रभु श्री कृष्ण का सर्व कार्य मधुर है। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। श्री कृष्ण के सखा गोप मधुर है, आपकी गायें मधुर है, आपकी यष्टि यानी लकड़ी मधुर है, आपकी देवी सृष्टि मधुर है, आपका दलन यानी ताड़न मधुर है, आपका फलात्मक आनंद मधुर है। मधुराधिपति श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। आ रीते मधुराष्टक स्त्रोत्र भावार्थ सहित અહીં વિરમે છે। હવે સિદ્ધાંત રહસ્યનો પાઠ આપણે બધા સાથે મળીને કરીશું, કારણ કે સિદ્ધાંત રહસ્યનો પાઠ 11 વખત કરવાનો મહિમા છે અને ઘણી જગ્યાએ વચનામૃતમાં 108 પાઠ કરવાનું પણ કહ્યું છે। આપણાથી કઈ ન થાય તો એકવાર પાઠ અર્થના અનુસંધાન પૂર્વક કરી શકાય। તો ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને સિદ્ધાંત રહસ્યનો પાઠ કરીએ અર્થના અનુસંધાન પૂર્વક, તે પણ હિન્દીમાં। अथ सिद्धांत रहस्य। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ब्रह्म सम। ओ श्रीनाथ जी। भावार्थ, श्रावण के शुक्ल पक्ष में और एकादशी की अर्धरात्रि में श्री पुरुषोत्तम भगवान ने जो प्रत्यक्ष कहा वह अक्षर अक्षर में कहता हूँ। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति दोषाः पंचविधा स्मृतः। आत्मा सहित निज सर्व पदार्थों को भगवान के लिए निवेदन करने से सब जीवों को देह और लिंग शरीर युक्त जीव संबंधी सब दोषों की निवृत्ति होती है। अर्थात वे स्वरूप से रहते भी हैं तब भी सेवा में प्रतिबंध नहीं करते हैं। वे दोष 5 प्रकार के हैं।
सहजादेश कालोत्था लोकवेद निरूपितः संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मंतव्यः कथंचन। लोक और वेद में कहे अहंता ममता आदि रूप सहज अंग बंग आदि दुर्देश में जन्म आदि होने से देशोत्थ कलयुग दुर्मुहूर्त आदि में जन्म होने से कालोत्थ मन के संयोग से हुए मानसिक दुष्क्रिया रूप संयोगज और स्पर्श दोष निवेदन के अनंतर सेवा में प्रतिबंधक कभी नहीं मानने चाहिए। अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन असमर्पित वस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत्। भगवान निवेदन किए बिना पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति किसी भी तरह से नहीं होती है। इसीलिए दोष निवृत्ति होने के लिए भगवान के अनिवेदित पदार्थों को अपने उपयोग में नहीं ले। निवेदिभिः समर्प्येव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः न मतं देवदेवस्य सामीभुक्त समर्पणम् तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम्। भगवत भक्त समर्पण करके निवेदित पदार्थ से ही सब कार्य करे, यह पुष्टि मार्ग की मर्यादा है। देव श्री भगवान को अर्धभुक्त यानी देवाधिदेव श्री भगवान को अर्धभुक्त समर्पण सम्मत नहीं है। इसीलिए सर्व कार्य आदि में समग्र वस्तु को ही श्री हरि को अर्पण करे, अर्धभुक्त नहीं। दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे न ग्राह्यमिति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम। और वैसे ही भगवान की निवेदित वस्तु अपने उपयोग में नहीं लानी चाहिए। इत्यादि जो अपि दीपावलोकम मेनोपयुंजम निवेदितम एकादश के वाक्य है, वे वाक्य भक्ति मार्ग से पृथक मार्ग के लिए हैं। सेवका नाम यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः गंगा त्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णनात् गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैव हि। जैसे लोक में सब कार्य स्वामी को निवेदन करके ही करना चाहिए, यह सेवकों का व्यवहार प्रसिद्ध है, वैसे ही हरि भक्तों को भी लौकिक वैदिक सभी कार्य श्री हरि को निवेदन करके ही करना चाहिए। ऐसे ही करने से कितने काल में सभी का निर्दोषपना और संभाव प्राप्त होता है। जैसे अन्यत्र बहते जल की मलिनता, अपवित्रता आदि दोषों को गंगा में मिलने से गंगापना प्राप्त होता है और उनकी गुण दोष आदि की कथा जैसे गंगा रूप से वर्णन की जाती है, ऐसे ही आत्मनिवेदन रूप शरणागति के अनंतर जीव के गुण दोष आदि ब्रह्म में मिलने से ब्रह्म रूप हो जाते हैं। इति श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचितम सिद्धांत रहस्य संपूर्णम। प्रिय वैष्णवों, संप्रदाय में श्री महाप्रभु जी ने वर्ष में सिर्फ 3 दिन ही प्रभु को भेंट धरने का प्रकार निश्चित किया है, जिसमें पवित्र एकादशी की भेंट, जन्माष्टमी की पलना में भेंट, दिवाली की हटड़ी में भेंट। हमारे जन्मदिन या लौकिक मनोरथ के दिन प्रभु को भेंट नहीं धर सकते। यह भेंट के द्रव्य को देव द्रव्य बताया है। यह द्रव्य की सुरक्षा एवं सावधानता रखनी जरूरी है, क्योंकि उससे लाई सामग्री का प्रसाद हम नहीं ले सकते। इसलिए गौग्रास में उसका विनियोग उत्तम माना जाता है। प्राचीन वैष्णवों से मिली जानकारी के अनुसार पुष्टि भक्ति संप्रदाय में विराजते अपने सेव्य के श्रीअंग की कोमलता श्री महाप्रभु जी ने नवनीत से भी अधिक कही है। ओ श्रीनाथ जी, इस कारण से व्रज भक्तों और नंदराय जी द्वारा होती 3 सेवा की रीति का श्री महाप्रभु जी ने संप्रदाय में निषेध कहा है। नंदराय जी लालन को नित्य गौचरण का तिलक करते हैं।
और आयुर्वेद में गोरोचन को अति गर्म पदार्थ बताया है, इसलिए श्री महाप्रभु जी निषेध करते हैं। गोचारण पश्चात जब नंदालय में प्रभु पधारते हैं, तब दिन भर का श्रम निवारण के लिए नंद बाबा प्रभु को नित्य शीतल जल से स्नान कराते थे। प्रभु के अतिशय कोमल श्रीअंग के भाव के कारण श्री महाप्रभु जी ने इसका भी निषेध बताया है। संप्रदाय में इस कारण से उत्थापन में प्रभु के स्नान का प्रकार नहीं है, सिर्फ श्रीअंग से रज पहुंचने का प्रकार है। लेकिन सुना है कि प्राचीन वैष्णव जब बहुत गर्मी के दिन है तब प्रभु को नंदालय की याद दिलाने हेतु एक दिन उत्थापन भोग के बाद शीतल स्नान का मनोरथ श्री महाप्रभु जी से क्षमा मांग कर अपने सेव्य को करते थे। नित्य गोचारण के समय और शीतकाल में नंद बाबा प्रभु को उनकी कामली यानी कंबल धरते थे। श्री महाप्रभु जी ने प्रभु के अत्यंत कोमल श्रीअंग के भाव के कारण संप्रदाय में निषेध बताया है और सेवा में वैष्णव को भी पहनना निषिद्ध है। इस प्रकार हमें यह सब भी मालूम होना चाहिए। અને એક એટલું કહીશ કે પવિત્રામાં સૂતરનું પવિત્રું, કમલનું પવિત્રું, સોનેરી રૂપેરી પવિત્રું, ગુજરાતી પવિત્રું અને પચરંગી ગોટાનું પવિત્રું, આ બધા પવિત્રા ધરવામાં આવે છે। प्रिय वैष्णवों, इस प्रकार पवित्रा एकादशी से हमने यह कृष्ण आवेशनी चैनल में नई शुरुआत करी है। आप सब कृष्ण आवेशनी चैनल से जुड़े रहे और आपको कुछ श्रवण करना हो तो बताए। हम हिंदी में श्री यमुना जी के 41 पद का सत्संग करेंगे और ब्रह्म संबंध मंत्र को भी समझने का प्रयास करेंगे। जो प्रभु प्रेरणा करेंगे वो हम सत्संग में लेंगे और स्तोत्र पाठ हिंदी में अर्थ सहित लेने का भी विचार है, इसलिए चैनल से जुड़े रहे। आज का यह सत्संग श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में समर्पित करते हुए सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।